हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथमेटिकल कार्डव्हील पर। तो आज के हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में एंगल्स एंड लाइन से रिलेटेड ज्योमेट्री में आने वाले प्रश्नों को देखेंगे और ये समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्हें सोल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चंस को ही सोल्व करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको ऑलरेडी पहले के वीडियो लेक्चर में बता दिया हूं। तो आज हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेता हूं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू लाइन्स intersect if two lines intersect, then prove that vertically opposite angles are equal. Two lines intersect, then prove that vertically opposite angles are equal. इस क्वेश्चंस का मतलब है फ्रेंड्स कि दो लाइन है और वो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये सिद्ध करना है कि उन दोनों का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, हिंदी में कहें तो सम्मुख कोण जो होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यही सिद्ध करना है आपको। जैसे मान लीजिए, इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम लोग देखें सॉल्यूशन, पहले समझिए कि ये क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, मतलब कोई दो लाइन है जो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और कोई एक लाइन और ये है। आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, कोई दो लाइन, तो देखिए दो लाइन है, ये क्या कर रहा है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है कहने का मतलब क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या दे दिए, ओ नाम दे दिए। अब इन सब पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों एंगल्स क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, या फिर ये दोनों एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यही हम लोग को प्रूव करना है। कहने का मतलब कि ये जो एंगल है और ये एंगल है क्या होगा, इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। फिर हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये चीज़ हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट लाइन्स AC है ना, लाइन्स AC एंड BD intersecting at point O। यहाँ पर हम लोग क्या मान लिए कि कोई दो लाइन है AC और BD, वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O। अब हम लोग को जो सिद्ध करना है उस डायरेक्शन में चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो है फ्रेंड लाइन AOC, ये जो लाइन है वो, ये कहने का मतलब कि तो यहाँ पर लीनियर एंगल बना रहा है ना। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइन है, AC क्या है, मैं अगर आपसे पूछूं कि AC क्या है, तो AC क्लियरली आप कह सकते हैं कि एक लाइन है। मतलब इसके ऊपर बनने वाला एंगल जो है वो क्या है, एक लीनियर एंगल है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी लाइन होता है तो लाइन पर जो एंगल बनता है, यानी कोई भी लाइन है, लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है फ्रेंड, वो क्या होता है, एक लीनियर एंगल होता है। और ये लीनियर एंगल का वैल्यू क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ये एंगल x है तो x इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। इट इज़ नॉन टू ऑल।
ये क्या होता है, कोई भी अगर लाइन हो, और लाइन यानी लीनियर एंगल, जो लाइन पर बनने वाला जो एंगल है वो कितना होता है 180। तो क्लियरली आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि AOC क्या है, एक लाइन है, और ये लाइन अगर है फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, कहने का मतलब ये जो एंगल होगा DOC प्लस एंगल DOA, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 के इक्वल होगा। आप यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं कि बाइलीनियर एंगल एक्जियोम आप क्लियरली लिख सकते हैं क्या कि ये देखिए, ये तो लाइन है, तो लाइन है यानी कहने का मतलब इस एंगल और इस एंगल दोनों का सम क्या होगा, ऑलवेज 180 के इक्वल होगा। तो इन दोनों एंगल का सम यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या होगा, इसके जरिए फिर लिख सकते हैं आप क्या, एंगल DOC, यहाँ पर लिखिए एंगल DOC प्लस एंगल DOA, इन दोनों का सम कितना होगा फ्रेंड 180 डिग्री। आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। यहाँ पर एक एक्जियोम आप मान सकते हैं कि एक एक्जियोम ही है, क्या है कि एक लाइन जो है, लाइन पर बनने वाला जो एंगल, इसको लीनियर एंगल बोलते हैं, और लीनियर एंगल का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो लाइन पर 180 अगर होता है और इसको अगर हम लोग दो भाग में डिवाइड कर दें मान लीजिए, तो ये भाग और ये भाग का सम भी तो 180 के इक्वल होगा ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं। एक लाइन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और DO जो है क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब DO तक के देखिए, किरण DO जो है वो क्या कर रहा है, इस लाइन को कट कर रहा है। तो अगर इस लाइन को DO किरण जो है कट कर रहा है फ्रेंड, तो ये दोनों एंगल का सम भी तो 180 होगा ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो है सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, इस एंगल को, यानी कहने का मतलब BOD लाइन को, लाइन BOD भी क्या कर रहा है, एक लीनियर एंगल फॉर्म कर रहा है। BOD एक लीनियर एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर BOD लीनियर एंगल फॉर्म कर रहा है फ्रेंड, तो इस एंगल और इस एंगल का सम भी तो 180 होगा, क्योंकि BOD लाइन है और इस लाइन को क्या कर रहा है, AO किरण कट कर रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते थे कि यहाँ पर 180 होगा टोटल, लेकिन एक लाइन इसको कट कर रहा है, तो दोनों का सम भी तो 180 के इक्वल होगा। सिमिलरली आप यहाँ पर इस एंगल और इस एंगल का सम भी क्या होगा 180 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं क्या, अगेन आप लिखिए, यहाँ पर अगेन आप लिख सकते हैं कि एंगल DOA प्लस एंगल BOA एंगल। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं फ्रेंड कि एंगल DOA प्लस एंगल AOB इक्वल टू होगा कितना 180 डिग्री। आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि DOA प्लस एंगल AOB, ये दोनों क्या बना रहा है, एक लीनियर एंगल एक्जियोम के तहत कर सकते हैं ना आपके, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। तो सिमिलरली उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब आप यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों एंगल का जो सम है वो कितना है 180 के इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट में भी है एंगल DOC प्लस DOA इक्वल टू 180, और इक्वेशन सेकंड में भी दोनों का सम कितना है 180। तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप ये लिख सकते हैं ना कि दोनों 180 है, यानी ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम बोथ इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के हेल्प से क्या, आप देखिए 180 ये भी है और 180 ये भी है, मतलब जितना ये इक्वल है उतना ही ये भी इक्वल है। अर्थात आप लिख सकते हैं कि ये जो होगा वही भी इतना ही इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि एंगल DOC प्लस एंगल DOA इक्वल होगा किसके, ये भी 180 ये भी 180, तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप, एंगल DOA प्लस एंगल AOB। अब देखिए क्या इसमें DOA, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल DOC था ना, तो DOC लिख दिए, DOA था DOA लिख दिया। इसमें देखिए एंगल DOA था, DOA हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए एंगल AOB लिख दिया। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कोई दो एंगल सेम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि DOA और DOA दोनों साइड में है। तो जब दोनों साइड में है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि दोनों तरफ हम लोग घटा देंगे, एक ही बात होगा ना। तो अगर मान लीजिए DOC इधर भी प्लस में है, DOA इधर भी प्लस में है, DOA इधर भी प्लस में है, ये दोनों कट गया।
तो क्या बचा, बच गया कि एंगल DOC इक्वल टू क्या होगा, एंगल AOB। अर्थात क्या हुआ कि एंगल DOC कहाँ है, DOC यानी ये जो एंगल है ऊपर का एंगल, मान लीजिए ये एंगल X है, तो ये ऊपर का जो एंगल है किसके इक्वल है, एंगल AOB। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों एंगल जो हो रहा है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और दोनों एंगल इक्वल होता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है। तो यही हमको प्रूव करना था और आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। सिमिलरली अभी हम लोग ये सिद्ध करें कि ये जो है दोनों इक्वल होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि DOC इक्वल टू AOB, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि DOC इक्वल टू AOB हम लोग प्रूव कर दिए। अब हम लोग को प्रूव क्या करना है कि DOA इक्वल टू COB होगा, यानी DOA जो एंगल होगा वो एंगल COB के इक्वल होगा। तो आप सिमिलरली कुछ करना नहीं है यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग क्या ऑलरेडी प्रूव किए थे कि DOC इक्वल टू एंगल क्या होगा, AOB के। तो इसमें हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले हम लोग ये एंगल और ये एंगल का सम निकालें, मतलब कि DOC एंगल आप देख सकते हैं प्लस DOA यानी ये जो एंगल था, इन दोनों का सम लिया, और फिर क्या किया, इन दोनों का सम लिया। और दोनों का जब सम लिया तो क्या हुआ, जो ये एंगल दोनों में कॉमन था इसलिए ये क्या हो गया, कट गया। और बाकी जो एंगल बच गया वो चीज़ आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जो एंगल दोनों में कॉमन था वो एंगल क्या हुआ, कट गया, और हमारा ये चीज़ आ गया जो हम लोग को प्रूव करना था। अब हम लोग को क्या प्रूव करना है, DOA इक्वल टू COB। तो इसमें क्या करेंगे, बस वही चीज़ देखना है कि जो कॉमन एंगल होगा वो भी कट जाएगा। तो हमको क्या प्रूव करना है कि DOC यानी ये जो एंगल होगा वो इस एंगल को ये एंगल के इक्वल होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें देखिए कि हम लोग को कॉमन एंगल कैसे मिलेगा जो कि कट जाए, कैंसिल हो जाए कहने का मतलब। तो आप देखिए एक बार जो है से आप एंगल DOB ले लीजिए और एक बार एंगल आप COA ले लीजिए। अर्थात कहने का मतलब कि एक बार इन दोनों एंगल का सम ले लीजिए और एक बार इन दोनों एंगल का सम ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में AOB जो है वो क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन होगा तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, और बच जाएगा DOA और COB जो कि हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। तो आप सिमिलरली क्या लिख सकते हैं कि एंगल DOA प्लस एंगल AOB, सॉरी एंगल AOB, हाँ वो क्या होगा, इक्वल होगा, सॉरी दोनों प्लस मतलब कहने का मतलब दोनों जो है दोनों का सम जो है इक्वल होगा कितना, 180 के। तो आप लिख सकते हैं कोची कि एंगल DOA प्लस एंगल AOB ये इक्वल होगा किसके, 180 के इक्वल होगा। इसको आप इक्वेशन थर्ड एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का सम कितना हुआ, 180 हम लोग लिख दिए। अब हम लोग इन दोनों को देखेंगे, तो इन दोनों में क्या लिख सकते हैं कि एंगल COB यहाँ पर लिख दीजिए कि एंगल COB प्लस एंगल AOB, एंगल AOB ये भी देखिए कि लीनियर एंगल बना रहा है ना, COB प्लस AOB, यानी ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेगा, ये दोनों मिलकर एक लीनियर एंगल यानी एक लाइन वाला, लाइन पर जो एंगल होता है AOC एंगल को फॉर्म कर रहा है। तो AOC एंगल का फॉर्म कर रहा है तो ये दोनों का सम भी क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। तो इन दोनों का सम भी हम लोग क्या लिख देंगे, 180 के इक्वल। और इसको आप इक्वेशन जो है फोर्थ एज्यूम कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का जो RHS है फ्रेंड वो क्या है, इक्वल है। तो जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, और अगर इक्वल होगा तो चलिए इक्वल कर ही देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, RHS दोनों में इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो लिख दीजिए एंगल DOA प्लस एंगल AOB ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। अर्थात क्या होगा, एंगल COB प्लस एंगल AOB। अब आप यहाँ पर देखिए क्या इन दोनों में कोई एंगल कॉमन है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर कॉमन एंगल आप देख सकते हैं कि AOB दोनों में कॉमन है। कॉमन है कहने का मतलब ये भी प्लस के साइन के साथ है और ये भी प्लस साइन के साथ है, और दोनों बराबर के अपोजिट साइड में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग जो है हमारा फ्रेंड वो क्या बच गया, एंगल DOA इक्वल किसको हो जाएगा, एंगल COB के। और आप देख सकते हैं कि यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था कि एंगल DOA जो है इक्वल होगा एंगल COB के। अर्थात ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वो हम लोग को प्रूव करना था और उसको हम लोग प्रूव कर दिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड।
तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि हम लोग किस टाइप से इसको प्रूव करते हैं। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चंस को लेते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रूव किया जाता है और क्वेश्चंस के साथ कैसे डील किया जाता है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड कि अगर मान लीजिए कि एक फिगर आपको मिलता है, जैसे मान लीजिए मैं अभी एक फिगर बना रहा हूं, एक फिगर मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम O है और इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम B है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या देता है, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन गिवन फिगर in given figure OA and OB, in given figure OA and OB are opposite angle, opposite rays, एंगल नहीं। in given figure OA and OB are opposite rays, then फर्स्ट में जो है दिया हुआ है, इसको मान लीजिए कि ये जो है इक्वल है x के और ये जो है ये x के इक्वल है और ये जो है कितना y के इक्वल है। ठीक है, ये एंगल x, ये एंगल y। तो देन फर्स्ट क्या है कि इफ x इज इक्वल टू 45 डिग्री देन y इक्वल टू वॉट। ठीक है, अगर x जो है 45 डिग्री के इक्वल होगा तो y कितना होगा ये बताना है पहला में। दूसरा जो है वो क्या है कि इफ y इक्वल टू 120 डिग्री देन x इक्वल टू वॉट। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है फ्रेंड कि क्या कर रहा है कि OA और OB क्या है, दो अपोजिट किरण है, दो अपोजिट रेज है और वो सी क्या कर रहा है आकर के उससे मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो एंगल बना x और y, इन दोनों में बता रहा है कि अगर x जो है इक्वल टू 45 हो तो y का क्या वैल्यू होगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि अगर इस कंडीशन में y का वैल्यू 120 डिग्री हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बताया हूं कि लीनियर एंगल एक्जियोम में, या फिर जैसे देखिए इसको मैं क्या बताया था आपको, आप याद कीजिए पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर दो अपोजिट रेज, यानी कह सकते हैं आप कि अगर कोई रेज किसी लाइन, दो अपोजिट रेज मिलकर एक लाइन ही तो बनाता है यार। तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर दो अपोजिट रेज लिखा है तो दो अपोजिट रेज मिलकर क्या बनाया, एक लाइन बनाया, ए बी लाइन बनाया। तो अगर इस ए बी लाइन पर ओ सी रेज, यानी कहने का मतलब कि किसी लाइन पर अगर कोई रे आकर के स्टैंड कर रहा है, कंडीशन में ये जो दोनों एंगल बनते हैं फ्रेंड, एडजेसेंट एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। और इस चीज़ को आप याद कर लीजिए क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। क्या याद करना है कि अगर कोई रे किसी लाइन पर आकर के स्टैंड कर रहा है तो उस कंडीशन में जो एडजेसेंट एंगल बनता है उन दोनों का सम ऑलवेज क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात को आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। आप जैसे कि अगर चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टार दे करके, आप इस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं, स्टार दे करके लिख सकते हैं कि इफ़ अ लाइन, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ़ अ रे stands on a line then the formed ऐसे आप लिख सकते हैं कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि देन द सम ऑफ formed
then the sum of formed adjacent angle, then the sum of formed two adjacent angle is always is always 180 डिग्री। इस बात को आप हमेशा माइंड में रखिएगा, क्योंकि आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन में इस चीज़ को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ फॉर्म्ड टू एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, तो बस हम लोग इसी एक्जियोम का इस्तेमाल करते हुए फ्रेंड अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट और इंक्लूड करना चाहूँगा फ्रेंड। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड होता है, जब एक रे जो है एक लाइन पर स्टैंड होता है उस कंडीशन में, तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल के पेयर को ही लीनियर पेयर के नाम से भी जाना जाता है। फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जब कोई रे किसी लाइन पर आकर के स्टैंड करता है तो उस कंडीशन में बनने वाले दोनों एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर के नाम से भी जाना जाता है। लीनियर पेयर कहने का मतलब यार, जैसे एक लाइन पर जो पेयर बन रहा है ना दो एंगल का पेयर, तो कहने का मतलब लीनियर पेयर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है कि दोनों का जो सम जो है इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ऐसा आप जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, एक्जियोम कहते हैं स्टेटमेंट को। तो क्या हो गया, इस स्टेटमेंट को आप कह सकते हैं कि लीनियर पेयर एक्जियोम है ये। तो लीनियर पेयर एक्जियोम के तहत ही हम लोग आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कह रहा है कि x इक्वल टू 45 डिग्री है तो y इक्वल टू क्या होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा, आप यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन में आप यहाँ लिख सकते हैं कि बाइलीनियर एंगल एक्जियोम, बाइलीनियर पेयर एक्जियोम भी लिख सकते हैं या एंगल एक्जियोम भी लिख सकते हैं। बाइलीनियर पेयर एक्जियोम, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा लीनियर पेयर एक्जियोम क्यों इसको कहते हैं। लीनियर पेयर कहने का मतलब एक लाइन पर बनने वाले जो एंगल का पेयर है वो क्या कहलाता है, लीनियर पेयर। जब एडजेसेंट एंगल, आप जैसा कि बताया आपको कि एक रे जो है जब लाइन पर स्टैंड कर रहा है तो उस कंडीशन में बनने वाले दोनों एडजेसेंट एंगल का जो पेयर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। और लीनियर पेयर पर दिया गया जो एक्जियोम है, लीनियर पेयर पर एक्जियोम क्या दिया गया कि उन दोनों का सम ऑलवेज क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस एक्जियोम को हम लोग क्या कहेंगे, इस एक्जियोम को हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर एक्जियोम। और इस एक्जियोम के तहत हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बाय लीनियर पेयर एक्जियोम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई एंगल x, या फिर आप लिख सकते हैं एंगल x, या फिर ऐसे आप लिखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल COB, ये क्या होगा, 180 के इक्वल होगा ना। हाँ बिल्कुल। अब देखिए AOC का वैल्यू क्या है, x है। देखिए कुछ स्टेप को लोग स्किप भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज इतना लिखने का ज़रूरत भी नहीं होता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, बाद में आप जब इस प्रोसेस से गुजर जाएंगे काफ़ी टाइम, जब क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा तो खुद ब खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा कि हमको क्या छोड़ना है और क्या हमको इंक्लूड करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि AOC जो एंगल है फ्रेंड, इसका वैल्यू कितना है, x है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, x, प्लस में इस एंगल का वैल्यू कितना है, y है। तो आप लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, इस एक्जियोम के तहत हमने ये चीज़ को लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि अगर x जो है 45 डिग्री है तो y क्या होगा। तो x का वैल्यू हम लोग 45 डिग्री यहाँ पर रख देते हैं। तो चलिए रख देते हैं, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस y जो है एज इट इज लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ से y को हम लोग को रखते हैं और क्या करेंगे, 180 डिग्री है ना। अब देखिए कि बराबर, यानी कहने का मतलब जो इक्वल है, इक्वल के ये साइड क्या है, प्लस साइन के साथ 45 डिग्री है। तो अगर इक्वल साइन के हम लोग अपोजिट साइड ले जाएंगे, यानी बराबर के इस साइड लाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ। यानी 180 डिग्री, ये जो 45 है, ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी कह सकते हैं कि अगर दो इक्वल साइन है,
मान लीजिए कि सॉरी आई मीन कहने का मतलब कि इक्वल साइन के दोनों तरफ अगर कोई नंबर है, तो अगर इक्वल साइन के जैसे कहने का मतलब कि a इक्वल टू अगर b है, तो ये जो है फ्रेंड, ये जो है अगर इक्वल साइड के इस साइड आएगा तो अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, गुना में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुना में हो जाएगा। कहने का मतलब कि साइन जो है चेंज कर जाता है अगर इक्वलिटी को हम लोग मतलब जो है कहने का मतलब बराबर साइन के अगर इस जगह मतलब इस तरफ या फिर उस तरफ चेंज करते हैं तो सिंपली हम लोग यहाँ पर 180 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 45 डिग्री। यहाँ पर प्लस में था, इधर ला रहे हैं 45 डिग्री को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 45 डिग्री। अब सिंपली आप यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं क्या 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 यानी 135 डिग्री, 135 डिग्री। 35 और 5 कितना हो जाएगा 40 एंड 40 यानी 180 डिग्री जो है करने का मतलब अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो सिंपल सा कहने का मतलब कि y का जो वैल्यू होगा फ्रेंड वो क्या होना चाहिए 135 डिग्री होना चाहिए। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि y इक्वल टू अगर 120 डिग्री है, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे अगले बार y का वैल्यू रख देंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि चूंकि x प्लस, इस साइन को आप सिंस भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में चूंकि पढ़ते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कुछ y इक्वल टू 120 डिग्री, x को एज इट इज लिखेंगे और y का जो वैल्यू है फ्रेंड उसको यहाँ पर लिख देंगे यानी 120 डिग्री। अब देखिए इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे 120 को इस साइड लाएंगे बराबर के, तो क्या होगा माइनस साइन के साथ लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमारा x का वैल्यू क्या हो गया 60 डिग्री और y का वैल्यू क्या हो गया 120 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री, दोनों कंडीशन में हो गया। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और मैं क्वेश्चन कुछ लेता हूँ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि एक फिगर आपको दिया हुआ है, एक फिगर आपको दिया गया है, मान लीजिए कि एक फिगर यहाँ पर आपको दिया गया है, इस पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम है O और इस पॉइंट का नाम है Q। मान लीजिए कि एक लाइन जो है, कहने का मतलब एक रे जो है इस पर आकर के स्टैंड कर रहा है और यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है जिसका नाम है R, और ये जो एंगल बना फ्रेंड ये है A और ये क्या है B। तो क्वेश्चन आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बना दिया हूँ। एक डायग्राम है जिसमें क्या है एंगल POR और एंगल ROQ दिया गया है जिसका वैल्यू रिस्पेक्टिवली A एंड B है। तो क्वेश्चन कहता है आपको कि इन गिवन फिगर एंगल POR and angle QOR make linear pair, कहने का मतलब ये सिंपली कह रहा है क्या कि जो फिगर यहाँ पर दिया गया है बगल में, इस फिगर में क्या कर रहा है कि एंगल POR और एंगल QOR ये क्या कर रहा है रैखिक युग्म बना रहा है। क्या कर रहा है रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर बना रहा है। और क्या है लीनियर पेयर बना रहा है, यहाँ पर लिखते हैं कि इफ A माइनस B इक्वल टू 80 डिग्री देन find the value of, find the value of A and B। देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या कर रहा है
ये फिगर दिया हुआ है, इसमें जो है a माइनस बी जो है इक्वल है 80 डिग्री का, तो आपको a और b का अलग अलग वैल्यू जो होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन। तो आप देख सकते हैं क्लियरली गिवन है हमको क्या कि एंगल ए माइनस बी बराबर कितना है 80 डिग्री। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। गिवन क्या है, गिवन है कि ए माइनस बी इक्वल टू क्या है 80 डिग्री। अब मैं आपको बताया था क्या कि जब लीनियर एंगल एक्जियोम क्या कहता है हम लोग को, या फिर लीनियर पेयर जो एक्जियोम है वो क्या कहता है कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा। तो अगर ऑलवेज 180 डिग्री होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप क्लियरली यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि वाई लीनियर पेयर एक्जियोम लीनियर पेयर एक्जियोम क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड भी मान सकते हैं। चलिए मान ही लेते हैं, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए और इसका नाम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमको a और b का वैल्यू अलग अलग फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सिंपली करेंगे फ्रेंड कि इन दोनों नंबर को, यानी कहने का मतलब, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली इसमें कि हम लोग क्या करेंगे सिंपली इसमें कि a और b का वैल्यू हम लोग को अलग अलग फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें। ऐड करने से क्या होगा कि ऐड करने से होगा कि यहाँ पर प्लस में b है और यहाँ पर माइनस में b है, b जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। और जो a का वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में रख करके b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखिए, एक्चुअली यहाँ पर इसको सोल्व करने का या फिर ऐड करने का दो तरीका है। एक तरीका क्या है कि आप इसमें डायरेक्टली जो है यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, एक तो आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए LHS का जो टर्म होगा फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं LHS का टर्म LHS के साथ लिखेंगे और RHS का टर्म RHS के साथ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए LHS में क्या है फर्स्ट का a माइनस बी लिख दीजिए, फिर प्लस में किसको ऐड करना है a प्लस बी को, तो यहाँ प्लस लिखिएगा a और प्लस में b इक्वल क्या होगा 80 डिग्री है, तो यहाँ पर 80 लिख दीजिए, प्लस में क्या है 180 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 180 डिग्री। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबर में आप देख सकते हैं कि b इधर भी प्लस में है और इधर क्या है माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ से b जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कैंसिल आउट होगा तो ये क्या होगा, इस साइड आप देख सकते हैं कि a और a क्या हो जाएगा 2a होगा और इक्वल टू ए कितना हो जाएगा, तो आप इसको क्लियरली देख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 260, हाँ 260 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, 2 से इधर डिवाइड करेंगे। आप 2 से इसको काट भी सकते हैं 130 में, मतलब 130 में, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 डिग्री आप कह सकते हैं। कहने का मतलब ए बराबर क्या आ गया 130 डिग्री, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब देखिए मैं ऐड करने का यहाँ पर एक और तरीका आपको क्या बता रहा था कि चाहे तो आप इस तरीका से ऐड कर लें, अदरवाइज आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को लिख दीजिए और वैसे भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ऐड क्या करना था a माइनस बी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं बराबर इतना, और नीचे क्या था a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। चूँकि ऐड है तो इसमें हम लोग साइन को चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसा ही लिख देंगे। अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो फिर हम लोग साइन को चेंज कर देते, नीचे वाला जो होता है यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देते, या प्लस सॉरी ये भी प्लस है तो इसमें भी माइनस कर देते, ये भी प्लस था इसको भी माइनस कर देते। लेकिन चूँकि ऐड कर रहे हैं तो हमको साइन को चेंज करने का कोई आवश्यकता नहीं होता है। तो इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस और माइनस में होगा वो कैंसिल आउट होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए कि ए कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 2a हो जाएगा, और 2a इक्वल होगा किसके
260 के। आप क्लियरली यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 इतना डिग्री। तो आप ऐसे ऐड कीजिए या ऐसे ऐड कीजिए। तो चलिए, कहने का मतलब कि आप किसी तरीक़ा से भी ऐड कीजिए। a का वैल्यू कितना आ गया 130 यानी 130 डिग्री। अब हम इसका वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में रख करके b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पुटिंग, आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इनटू इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, a का जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था मेरा, a माइनस बी। इक्वेशन फर्स्ट था a माइनस बी इक्वल टू कितना था 80 डिग्री। अब देखिए a में हम वैल्यू किसका रख रहे हैं 130, तो यहाँ पर रख दीजिए 130 डिग्री माइनस b इक्वल टू क्या था 80। अब देखिए यहाँ पर क्या चाहिए हमको, b चाहिए। और b अगर चाहिए फ्रेंड तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, b को प्लस के इधर ले आएंगे, सॉरी आई मीन बराबर के इस साइड लाएंगे, और 80 जो है इधर इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे। इससे क्या होगा कि b हमारा इधर आएगा तो माइनस साइन है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि b हो जाएगा किसके इक्वल, b इधर आया तो प्लस में हो गया और 80 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये हो जाएगा कितना 130 माइनस 80। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, आप यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर b इक्वल टू आप लिख सकते हैं 50 डिग्री या 50 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि a इक्वल टू कितना आ गया 130 और b इक्वल टू क्या होगा 50 डिग्री। तो आई होप कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। तो चलिए हम लोग एक और प्रश्न लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड कि आपको एक फिगर दिया हुआ है। एक फिगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एक फिगर आपको दिया हुआ है A, इस पॉइंट का नाम है O, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है B। यहाँ पर जो पॉइंट है उसका नाम है क्या A, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि इस पॉइंट से कोई दो किरण इस टाइप से मिल रहा है। दो किरण है तो एक किरण इधर से भी आ रहा है, ठीक है। इस किरण का नाम D दे दीजिए। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम D है और इस पॉइंट का नाम C मान लीजिए कि है, ठीक है। और ये जो एंगल है इसके बीच में फ्रेंड वो 70 डिग्री है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि इन गिवन फिगर एंगल DOC equal to 70 degree, then angle AOC plus angle DOB इक्वल व्हाट। देखिए क्वेश्चन को आप पहले समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में ये जो एंगल है DOC वो 70 डिग्री के इक्वल है। तो कहता है क्या कि AOC प्लस BOD का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी हम लोग कुछ करेंगे नहीं, सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन। आप इसमें लिख सकते हैं क्या फ्रेंड, आप इसमें लिख सकते हैं कि बाय लीनियर एंगल एक्सियोम, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियोम या फिर लीनियर एंगल एक्सियोम आप लिख सकते हैं। लीनियर एंगल एक्सियोम, अकॉर्डिंग टू लीनियर एंगल एक्सियोम क्या होगा, एक लाइन है आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, और एक लाइन पर बनने वाला जो एंगल है फ्रेंड वो क्या होता है 180 डिग्री। तो कहने का मतलब कि इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, ऑलवेज 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, लीनियर एंगल एक्सियोम के तहत आप लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस
एंगल DOC प्लस एंगल BOD, एंगल या फिर एंगल DOB लिख सकते हैं, DOB इक्वल टू क्या होगा, ऑलवेज 180 डिग्री होगा। इस एंगल और इस एंगल का सम ऑलवेज क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब इसमें देखिए कि आपको एंगल DOC का सम दिया हुआ है, सॉरी DOC का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर DOC का वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए एंगल AOC प्लस DOC का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 70, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 70 डिग्री प्लस एंगल DOB इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको, इस साइन को इम्प्लाई दैट पढ़ते हैं, इस साइन को क्या पढ़ते हैं हम लोग, इम्प्लाई दैट, एक सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे दे देंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल DOB इक्वल टू क्या होगा, इस 70 डिग्री प्लस में है इधर, तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप क्लियरली लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखिए एंगल AOC प्लस एंगल DOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, यही हो गया हमारा वैल्यू जो कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि AOC प्लस DOB का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्लियरली यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं कि AOC प्लस DOB का वैल्यू क्या होगा, 110 डिग्री होगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर में जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जैसे मान लीजिए उसमें भी एक आपको फिगर दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है आपको, एक मैं यहाँ पर फिगर अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। एक फिगर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई किरण आकर के इस टाइप से मिल रहा है। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है इसका वैल्यू क्या है, 2 अल्फ़ा। इस साइन को यानी इस सिंबल को अल्फ़ा के नाम से जानते हैं हम लोग, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। और इसको अगर मान लीजिए कि लिखते हैं हम लोग 3 अल्फ़ा प्लस 20 डिग्री, इसका मैं वैल्यू यहाँ पर दे दिया हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है फ्रेंड, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि इन गिवन फिगर, या फिर ऐसे देखिए कि क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, इसका नाम भी आप दे दीजिए OPQR। तो आप क्या लिख सकते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा QOP will be a line, for what value of alpha QOP will be a line। देखिए यही क्वेश्चन कर रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि अल्फा के किस वैल्यू के लिए QOP जो है एक लाइन होगा। ठीक है, QOP क्या होगा, एक लाइन होगा, यानी स्ट्रेट लाइन होगा। तो बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक लाइन पर बनने वाले दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम इस बात को उल्टा भी तो देख सकते हैं ना कि अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है तो ये जो है एक लाइन होगा ना। तो हाँ बिल्कुल, तो उसी तरीक़ा से हम लोग इसको देखेंगे, ये क्या कर रहा है कि लाइन होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल होगा तो ये लाइन होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल में हम लोग ये चीज़ देखे थे कि अगर एडजेसेंट एंगल, किसी लाइन पर बनने वाले एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो आप सिंपली उसी को रिवर्स करके हम लोग देख सकते हैं क्या कि अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है तो ये जो है एक लाइन होगा। सिंपल सा बात है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में आप लिख दीजिए यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं कि बाय लीनियर एंगल एक्जियोम, या फिर आप लीनियर पेयर एक्जियोम भी लिख सकते हैं। लीनियर एंगल एक्जियोम क्या होगा, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल होगा तो QOP क्या होगा, एक लाइन हो जाएगा स्वाभाविक रूप से। तो हम दोनों का सम को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं।
तो क्या करते हैं, इक्वल करके मतलब दोनों के सम जो है इक्वल कर देते हैं 180 डिग्री के। तो इसको लिख दीजिए 3 अल्फा प्लस 20 डिग्री और प्लस में क्या था 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो जाएगा 5 अल्फा प्लस 20 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए 5 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 20 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 160 डिग्री। अब देखिए अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा अगर इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये जो अगर आप काटते हैं आप ये जो है 32 डिग्री मैंने 32 बार में ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, तो यानी कहने का मतलब कि अल्फ़ा जो है किसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड 32 डिग्री के। तो आप क्या कह सकते हैं कि अल्फ़ा अगर 32 डिग्री होगा तब जो है क्यू ओ पी क्या हो जाएगा एक लाइन होगा, और लाइन होगा तो क्या हो जाएगा ये जो है से कुछ बेंड हो जाएगा इस तरीक़ा से। कहने का मतलब कि ये जो डेटा है एक रा डेटा है यानी रा फिगर है। अगर अल्फ़ा जो है 32 डिग्री हो जाएगा तो ये जो है क्या हो जाएगा एक लाइन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर इस सिंबल को देखिए, इस सिंबल को सिंस पढ़ा जाता है, इस सिंबल को सिंस पढ़ते हैं। अगर दो कह सकते हैं पॉइंट ऊपर एक नीचे है तो इसको क्या पढ़ते हैं सिंस पढ़ते हैं। और अगर एक पॉइंट ऊपर और 2 पॉइंट नीचे अगर इस टाइप से दिया गया हो तो इसको जो है देयरफॉर पढ़ा जाता है। आप इसको लिख भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इस सिंबल का मतलब देयरफॉर, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि फॉर अल्फ़ा इक्वल टू 32 QOP will be a line, will be QOP will be a line। आप लिख सकते हैं QOP will be a line। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड उसको मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें जो 2 लाइन है CD लाइन और AB लाइन, AB और CD ना, हाँ AB और CD लाइन जो है क्या कर रहा है दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को पॉइंट O पर, ठीक है। इसके बाद कहता है कि अगर एंगल AOC और एंगल BOE ये दोनों एंगल का सम जो है अगर 70 डिग्री हो और साथ ही दिया है क्या कि एंगल BOD बराबर क्या है 40 डिग्री, तो आपसे पूछता है कि एंगल BOE और एंगल COE का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कि हम लोग कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो आप क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। तो आप यहाँ पर फिगर में ही लिख दे सकते हो भी कि एंगल BOD बराबर क्या दिया हुआ है 40 डिग्री। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर लाइन CD और लाइन AB दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों जो एंगल होगा फ्रेंड वो क्या होगा अपोजिट एंगल होगा। और मैं आपको बताया था कि अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो अपोजिट एंगल क्या होता है आपस में ऑलवेज इक्वल होता है। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पूछ रहा है COE पूछ रहा है और एक एंगल पूछ रहा है कौन BOE। तो आप क्लियरली क्या देख सकते हैं कि इस एंगल और इस एंगल का सम आपको दिया हुआ है। यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि गिवन क्या है आपको, गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना है 70 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है यानी ये जो पोर्शन है और साथ में ये जो पोर्शन है इन दोनों पोर्शन का सम क्या है 70 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या कि एंगल COE। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो एंगल AOB जो है क्या है एक लीनियर एंगल बना रहा है। फिर से आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा कहने का मतलब कि इसके ऊपर का जितना भी एंगल होगा यानी इन तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक लीनियर एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पर और लीनियर एंगल में जितने भी एंगल होंगे उनके सम ऑलवेज क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि Y लीनियर एंगल एक्जियोम क्या लिख सकते हैं आप कि
इसके द्वारा आप क्या लिख सकते हैं कि इन तीनों का जो सम है वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, 180 डिग्री के होगा। तो अगर ऑलवेज 180 डिग्री के होगा तो एंगल COE हमको अगर फाइंड करें, चलिए हम लिख ही देते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस BOE था ना, प्लस में आप क्या लिख सकते हैं एंगल COE, एंगल COE ये ऑलवेज जो है किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा ऑलवेज। या फिर आप इसको अलग तरीके से क्या लिख सकते थे, आप लिख सकते थे कि दोनों तरफ एंगल COE ऐड करने पर, यानी जो ये फर्स्ट इक्वेशन था इसमें ही आप COE ऐड भी कर सकते थे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैल्यू आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, AOC प्लस BOE इक्वल टू कितना है 70 डिग्री, तो 70 प्लस एंगल COE इतना बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए एंगल COE इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट विल गिव यू COE एज कितना 110 डिग्री, यानी COE एंगल जो है फ्रेंड वो क्या हो गया 110 डिग्री हो गया। अब देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि एंगल BOE क्या होगा, तो BOE क्या होगा, तो आप इन दोनों पहले वाले ही इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, इस इक्वेशन में ही हम लोग क्या करेंगे कि आप देखिए अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा ना, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 कैसे होगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल DOB इक्वल होगा किसका, एंगल AOC के अपोजिट एंगल से, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपोजिट एंगल के कारण ऐसा होगा, अपोजिट एंगल के कारण होगा ऐसा, ऐसे लिख सकते हैं। ये ऑलवेज इक्वल होगा, और अगर ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल क्या हो जाएगा COA या फिर AOC बराबर क्या होगा 40 डिग्री होगा। अब देखिए COA एंगल जो है फ्रेंड, या फिर AOC ही इसको कर दीजिए, एंगल AOC क्या होगा 40 डिग्री होगा, यानी इस एंगल का वैल्यू अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल AOC इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या था AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू क्या था 70 डिग्री। इसलिए AOC बराबर क्या है 40 डिग्री प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। इसलिए एंगल BOE बराबर क्या हो जाएगा, घटेगा तो ये 30 डिग्री। तो आप क्लियरली जो हम लोग को फाइंड आउट करना था वो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पर जो है COE क्या हो जाएगा 110 डिग्री और BOE क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन कीजिए, तब तक कोई और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि इन गिवन फिगर इफ एंगल PQR, इसको एंगल पढ़ते हैं इस सिंबल को, इफ एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू PRT। कहने का मतलब आपको एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में बताया गया है, ऑलरेडी आपको गिवन है कि ये जो एंगल है PQR वो एंगल PRQ के इक्वल है। तो आपको ये चीज़ प्रूव करना है कि एंगल PQS इक्वल होगा PRT के। ये चीज़ आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले फ्रेंड मैं आप लोगों को कुछ बुलेट पॉइंट नोट डाउन करवाना चाहूँगा, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के जो कहने का मतलब जो बुलेट पॉइंट मैं अभी आपको नोट डाउन करवाने वाला हूँ उसका इस्तेमाल हम लोग आने वाले अपने क्वेश्चन में करते रहेंगे। तो इसको आप माइंड में रख लीजिएगा। तो आप बुलेट पॉइंट क्या नोट कर सकते हैं फ्रेंड कि ये जो किसी भी ट्रेंगल में, जैसे मान लीजिए कि आपको एक मैं यहाँ पर ट्रेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैं अभी एक ट्रेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, एक ट्रेंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ किया। तो जब ट्रेंगल ड्रॉ किया फ्रेंड, तो जैसे इसमें देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि इसका नाम मैंने PQR दे दिया, PQR, इस पॉइंट का भी नाम दे दिया S और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैं
टी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो एंगल है, आप इसमें जिसको प्रूव करना है हम लोग को, उस एंगल के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, इसको माइंड में रख लीजिएगा। इस एंगल का मान लीजिए कि अगर वैल्यू डी है, क्या है, अगर वैल्यू डी है, तो ये जो डी होगा फ्रेंड वो ऑलवेज इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होता है। एक कॉन्सेप्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के नाम से ये जाना जाता है। इसको आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, हालांकि हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए प्रूव करके भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप इसमें देख लीजिए क्या कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इसको लिख लीजिए, एक्सटीरियर एंगल, इसका नाम क्या है, एक्सटीरियर एंगल। यानी ये जो एंगल है इसका क्या है नाम, एक्सटीरियर एंगल। और इसके अंदर मान लीजिए कि अगर इसका नाम ए रख दूं और इस एंगल का नाम बी रख दूं, तो इसको कहते हैं हम लोग, इन दोनों एंगल को अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या कह सकते हैं आप इसको, अपोजिट इंटीरियर एंगल, या फिर इंटीरियर अपोजिट एंगल भी आप कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब इन दोनों के आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए है और ये जो बी है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो आपको बात क्या हमेशा माइंड में रखना है कि डी जो है ऑलवेज इक्वल होता है ए प्लस बी के, किसी भी ट्रायंगल में। अगर ऐसा है तो डी जो है ऑलवेज क्या होगा, ए प्लस बी के। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस बात को रख लीजिए माइंड में कि डी जो है वो क्या होगा, ऑलवेज ए प्लस बी के इक्वल होगा। तो आप इसी चीज़ को स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या लिख सकते हो फ्रेंड, मैं यहाँ पर बुलेट पॉइंट लिख दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। आप स्टार दीजिए और यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिएगा कि एक्सटीरियर एंगल, आप लिख सकते हैं कि द एक्सटीरियर एंगल, the exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angle in a triangle, तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी त्रिभुज में, मतलब त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो ऑलवेज ही अंतः सुदूर दोनों जो कोण है, कहने का मतलब कि इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है उस दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो एज ए स्टेटमेंट आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में इसको हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है, तो D इक्वल टू ए प्लस बी। अगर आप कहिएगा कि ऐसा क्यों होता है सर, इसको प्रूव कर दीजिए, तो हाँ बिल्कुल हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसी चीज़ को प्रूव कर लेते हैं, बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब कहिएगा कि कैसे जो है मान लें कि D जो है ऑलवेज ए प्लस बी के इक्वल होगा, है ना सवाल। तो चलिए पहले इसी को हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि D जो है ऑलवेज ए प्लस बी के ही इक्वल होता है। और D ही नहीं, इस साइड भी वही सिचुएशन है कि इस साइड भी आप देखिएगा तो इस साइड क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर मान लीजिए ये एंगल जो है ऑलवेज किसके इक्वल हो जाएगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल, माने इस एंगल और इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। हमेशा बात इस याद रखना है कि अगर ये डी एंगल, यहाँ इस एंगल की बात करें, इस एक्सटीरियर एंगल की, तो इस एंगल को छोड़ देना है, यानी साइड वाले एंगल को छोड़ देना है, और दोनों जो एंगल बच गया रिमेनिंग, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं, डायरेक्टली हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि डी जो है इक्वल होगा ए प्लस बी के। कैसे, तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड कि किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, किसी भी त्रिभुज जो है, यानी किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है कि जितने भी अंदर के एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है,
180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री होता है, चलिए मान लेते हैं कि इसका नाम हम लोग भी दे देते हैं, ए बी है, इसका नाम मान लीजिए कि हम लोग सी दे दिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली प्रूव कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को देखिए। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो वही मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए हम लोग प्रूव करने वाले क्या है, हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि डी जो है इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो हम लोग इस क्रम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जो है क्या होता है, इक्वल 180 डिग्री के ऑलवेज इक्वल होता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड कि इस लीनियर एंगल को देखिए, लीनियर एंगल जो है किसको आप देखिएगा तो क्यू आर जो लाइन है इसमें यहाँ पर देखिए कि जो आर कहने का मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है डी प्लस सी एंगल को देखिए, डी प्लस सी एक लीनियर एंगल फॉर्म कर रहा है। बताया था ना मैं आपको कि एक लाइन है, तो लाइन पर जो भी यहाँ पर मान लीजिए कि एंगल बनेगा, ये टोटल एंगल क्या होता है, लीनियर एंगल बनता है। अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना होता है, ऑलवेज 180 डिग्री, लीनियर एंगल इसके वजह से। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी देखिए एक लाइन है और लाइन पर ये एंगल बन रहा है, तो डी प्लस सी क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाय लीनियर पेयर एक्जियोम, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगर इच्छा है तो, बाय लीनियर पेयर एक्जियोम, बाय लीनियर पेयर एक्जियोम क्या लिख सकते हैं आप कि सी प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि 180 डिग्री ऊपर में भी है 180 डिग्री, या इसमें भी है, मैंने कहने का मतलब कि RHS में इसका भी 180 डिग्री है और इसका भी 180 डिग्री है। तो अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा ना, तो हम लोग बराबर कर देते हैं इसको। अगर मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, इसको अगर इक्वेशन सेकंड लेते हैं तो देखिए RHS दोनों का इक्वल है, तो LHS भी दोनों इक्वेशन का सेम होगा। तो चलिए इक्वल कर देते हैं कि फ्रॉम बोथ इक्वेशन आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल किसके हो जाएगा, सी प्लस डी के, क्योंकि RHS जो है दोनों का बराबर है, ए भी 180 ई भी 180, तो आप 180 के जगह इसको रख सकते हैं ना इसमें। तो उसी चीज़ को आप मान लीजिए कि मैं यहाँ पर रख दिया, अब रख दिया तो इतना हो गया। अब देखिए कि दोनों तरफ कॉमन क्या है, दोनों तरफ कॉमन सी है, तो सी कॉमन है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए इसको कैंसिल आउट भी कर ही देते हैं। अब देखिए कि अब क्या बचा, रिमेनिंग क्या बचा, आप खुद देख लीजिए। रिमेनिंग क्या, इधर डी है तो डी इक्वल टू क्या बच गया, ए प्लस बी। और देखिए यही चीज़ मैं आप लोगों को बताया था ऑलरेडी कि आप इसको एज अ स्टेटमेंट याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मैं आपको बताया उसको हम लोग यहाँ पर प्रूव भी कर पाएँ। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और पॉइंट नोट डाउन करवाना चाहूँगा फ्रेंड, जिसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली ज्योमेट्री में आगे आने वाले प्रश्नों में करेंगे। तो इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। हालांकि ये भी एक थ्योरम है और इसको भी प्रूव किया जा सकता है। तो जैसे देखिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, उसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि मैं अभी एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो जो ट्रायंगल का ये जो साइड है फ्रेंड, कहने का मतलब अगर ट्रायंगल मैं ड्रॉ किया हूँ तो ये ट्रायंगल का जो साइड एक्सटेंड, मान लीजिए कि इस ट्रायंगल का साइड को हम लोग क्या किए हैं, ये ट्रायंगल है इसके साइड को हम लोग एक्सटेंड किए हैं। ये जो साइड था इसको इधर एक्सटेंड किया, इस साइड को इधर, और इस साइड को इधर एक्सटेंड किया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो एंगल फॉर्म हुआ, अगर ये अल्फ़ा है, ये जो एंगल फॉर्म हुआ, मान लीजिए कि इस एंगल को नाम हम लोग बीटा दे देते हैं, ये बीटा है, और इस एंगल का नाम अगर हम लोग मान लीजिए कि गामा दे दें, आप मान लीजिए कि इसको हम लोग गामा दे दें इसका नाम। तो कहने का मतलब मैं ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं, कहने का मतलब जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, उन सबों का सम ऑलवेज 360 डिग्री के इक्वल होता है। और इसको हम लोग ईजिली प्रूव भी कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम हम लोग P दे दिए, इस पॉइंट का, इसका नाम मान लीजिए कि हम लोग Q दे दिए, और इस पॉइंट का नाम हम लोग R दे दिए। साइड को एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड करने के बाद ये जो एंगल बना इसका नाम हम लोग गामा दिए, इसका नाम अल्फ़ा, इसका नाम बीटा दे दिए। तो इस कंडीशन में फ्रेंड मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑलवेज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ऑलवेज जो है इक्वल होता है किसके, 360 डिग्री के इक्वल होता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने आने वाले प्रश्नों में
कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। हालांकि इसको प्रूव भी कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। चलिए नए तो हम लोग प्रूव भी कर लेते हैं, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इसमें आप कहिएगा कि कैसे मान लें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो देखिए नहीं मानिएगा तो मनवा देते हैं आपको। आप जैसा कि मैं अभी आपको एक थ्योरम अभी यहाँ पर प्रूव किया था क्या, कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं अल्फा का, मैं प्रूव कर रहा हूं और डायरेक्टली प्रूव कर रहा हूं यहाँ पर संक्षेप में, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अल्फा है, इसको इरेज कर देता हूं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। आप देखिए कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए मैं अभी आप लोगों को क्या बताया था कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा फ्रेंड, वो क्या होता है, अंदर के दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अगर अल्फा की बात करें, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, अल्फा की बात करें तो हम लोग अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो एंगल होगा यानी अंदर का एंगल और ये जो एंगल होगा इसके सम के इक्वल होगा ना, अंदर वाले एंगल के सम के इक्वल। तो अगर मान लीजिए कि इस एंगल का नाम हम लोग एज इट इज़ पी ले लें और ये क्यू है तो इसका भी नाम क्यू ले लें, तो इसको हम अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसको अंदर में नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी। अब मान लीजिए कि अल्फा है तो इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा, तो अल्फा और क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। तो लिख दीजिए अल्फा बराबर क्या होगा, ए प्लस बी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। देखिए उसी तरीक़ा से अब गामा में आइए, गामा क्या है, गामा इक्वल टू क्या होगा, तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा इंटीरियर एंगल उसके सम के इक्वल, मतलब गामा इक्वल टू ए प्लस सी होगा। इसको छोड़ देना है, जो पास में होगा उसको छोड़ देना है, तो ए प्लस सी होगा ना। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए गामा इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सी, ठीक है। इक्वेशन सेकंड हो गया। उसी तरीक़ा से बीटा क्या होगा, बीटा जो है इस दोनों यानी बी प्लस सी के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर लिखिए बीटा इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस सी, बी प्लस सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड होगा। अब हम लोग सिंपली अपने तीनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए बाय एडिंग ऑल ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि फ्रॉम एबव इक्वेशन, एबव इक्वेशंस, ऊपर के इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का सम कर रहे हैं। तो चलिए कर देते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा। अब इसमें आप देखिए कि ए और ए कितने बार है, ए एक मतलब एक दो बार हो गया ए, तो यहाँ पर दो बार ए है। फिर आप नोट कीजिए कि ए प्लस बी मतलब बी और बी कितने बार है, ये भी दो बार है। सी और सी भी कितने बार है, दो बार सब है। अगर ऐड कर रहे हैं तो देख सकते हैं आप कि दो बार सब है, तो दो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर ले लीजिए दो कॉमन। अब देखिए अब क्या बच गया अंदर में, ए प्लस बी प्लस सी, ऐड कीजिएगा तो ही बचेगा ना। इतना तो आई होप कि आप लोग समझ पा ही रहे होंगे कि कैसे मैं कर रहा हूँ। दो ए था, दो बी था, दो सी था, तो दो प्लस बी प्लस सी लिख दिया। अब देखिए पहले से ही जानते हैं क्या कि किसी भी त्रिभुज के अंदर का जो कोण होता है, तीनों कोण, उसका योगफल सदैव ही क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण है और तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, 2 × 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब उसी तरीक़ा से आप यहाँ पर देख लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 × 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो इसी चीज़ को हम लोग, मैं आप लोग को यहाँ पर डायरेक्टली बताया कि आप इसको याद कर लीजिएगा, और उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, प्रूव भी कर लिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो आप देख सकते हैं कि जिस चीज़ को मैं आपको बताया कि आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग बार बार थोड़ी ही इसको प्रूव करेंगे, तो इसको हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन कहने का मतलब कि आप देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन बहुत चिंदी हो गया यार, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। अब इस थ्योरम को जो मैं अभी आपको बताया, इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक बार याद कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऊपर का मेरा मेन क्वेश्चन क्या था। ये तो मैं आप लोगों को थ्योरम बता दिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये जो एंगल है अंदर का PQR और PRQ, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो सिद्ध करना क्या है कि PQS और PRT
PRT इक्वल होगा। देखिए इसको सिद्ध करने का तो दो तीन मेथड हो सकता है, लेकिन मैं जो वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन में हम लोग क्या देख सकते हैं फ्रेंड, सॉल्यूशन में हम लोग देख सकते हैं कि अभी क्या दिया हुआ है कि PQR यहाँ पर लिख दीजिए कि चूंकि यहाँ पे आप फिर ऐसे लिख सकते हैं कि गिवन क्या है आपको, गिवन आपको है कि एंगल PQR इक्वल होगा किसके, एंगल PRQ के। देखिए जो प्रूव करना है ना, जो आपको दिया हुआ होता है उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं प्रूविंग के लिए, और जो हमको लाना होता है उस तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज शुरुआत कीजिएगा जो आपको दिया हुआ होगा। तो गिवन हमारा क्या था, PQR इक्वल टू PRQ, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड कि इसमें दोनों तरफ एंगल P को ऐड कर सकते हैं। आप याद कीजिए पोस्टुलेट या फिर एक्जियो में मैं आप लोगों को क्या बताया था कि अगर आप किसी भी दो क्वांटिटी में अगर आप कुछ ऐड करते हैं, इक्वल थिंग्स आप ऐड करते हैं दोनों तरफ, तो होल्स क्या होता है, पूरा जो है क्या होता है, कॉम्बिनेशन भी आपस में इक्वल होता है। तो इसी कारण से हम लोग कहने का मतलब एक्जियोम और पोस्टुलेट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज्योमेट्री में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मैं बता रहा हूँ कि अब दोनों तरफ हम एंगल P को ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, एंगल P को, यानी ऊपर में जो एंगल है इसको दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। तो इक्वल थिंग्स आर एडेड टू इक्वल देन द होल आर इक्वल। एक्जियोम में मैं आप लोगों को बताया था, इसी चीज़ का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। बस मेंटलिटी को डेवलप करने के लिए एक्जियोम और पोस्टुलेट था यार। तो चलिए इसमें एंगल P हम ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ। एंगल P ऐड कर दिया, ये क्या बने, ये क्या था, एंगल PQR पहले से था, इसमें भी एंगल P ऐड कर दिया, प्लस एंगल क्या था ये दिया हुआ, PRQ पहले से दिया हुआ था। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बाई एडिंग P एंगल P बोथ साइड आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो आप इतना देख लिए। अब देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर एक थ्योरम अभी जस्ट बताया हूँ क्या, कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ऑलवेज किसके सम के इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो आप देख लीजिए कि एंगल P यानी एंगल P प्लस एंगल PQR यानी PQR, यानी इस एंगल और इस एंगल का सम ऑलवेज किसके इक्वल होगा, इस इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। अभी मैं आप लोगों को बताया था, सॉरी एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। तो P और Q यानी ये दोनों एंगल का सम ऑलवेज किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस PQR यानी P प्लस PQR ऑलवेज किसके इक्वल होगा, PRT के। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि ये इक्वल होगा किसके, एंगल PRT के। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ये एंगल P है और इसमें क्या है, एंगल PRQ यानी इस एंगल और इस एंगल। तो ये भी टू अपोजिट इंटीरियर एंगल है और ये टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होगा, ऑलवेज एक्सटीरियर एंगल के। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, PQS। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल PQS के इक्वल होगा। और यही आप देख सकते हैं कि हम लोग को प्रूव करना था, तो हम लोग प्रूव कर दिए। तो देख सकते हैं कितना चिंदे है, बस 2 लाइन में हम लोग प्रूव कर दिए इसको। आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, आप इसको लिख सकते हैं क्या कि प्रूव करना था, प्रूव हम लोग कर दिए। आई होप कि आप लोग को आज के वीडियो लेक्चर में मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी और नए वीडियो लेक्चर में, और मैं कुछ और प्रॉब्लम्स लूँगा उन वीडियो लेक्चर में और आप लोग को सोल्व करके बताऊँगा, और आप लोग के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ज्योमेट्री में हम लोग डील करते हैं ज्योमेट्री के साथ। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।